Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of chapter first is the fundamental unit of life. The name of topic is cell organelles. Let's see the topic. Please listen carefully, student. In this chapter, first of all, we will go through the topic cell organelles. Please listen carefully. Large and complex cells, including cells from the multicellular organism, require a lot of chemical activities to give support to their complicated structure and function. Means जो बहुत बड़ी और जो संगठित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में आपकी जो चाहे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो, उन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं कि उन बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को सहारा देने के लिए और उनकी सेल की जो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल संरचनाएं और फंक्शन यानी जो कार्य होते हैं, उन कठिन संरचनाओं और कार्य को करने के लिए ये उनमें सेल्स पाई जाती हैं। मीन्स बहुत सारी इन सेल्स के माध्यम से रासायनिक क्रियाएं सेल्स के अंदर होती रहती हैं। टू कीप दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को बनाए रखने के लिए distinguished from each other, these cells involve the uses of membrane bound structures performing specialized functions within themselves called as cell organelles। और इन सारी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए सेल के अंदर बहुत सारे ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड होने का मीन्स ये हुआ कि ये जो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके चारों ओर मेम्ब्रेन झिल्ली होती है जिससे चारों ओर से घिरे रहते हैं और ये विशेष रूप से अपने कार्य को करते हैं। These are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles। ये सब आपके सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं ER। दिस इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स आर राउंड आर ऑब्लॉन्ग बैग कॉल्ड वेसिकल्स। मीन्स जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल के अंदर ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है जो कि ट्यूब्यूल नली के शेप में होती है या गोल होती है या फिर एक थैलेनुमा संरचना में होती है और इनका एक बहुत बड़ा अपना एक जाल नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। और ये इनके चारों ओर उपस्थित मेम्ब्रेन के आधार पर या मेम्ब्रेन की प्रकृति के आधार पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, रफ यानी कि खुरदरा। इट लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहेंगे?
इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहेंगे कि जब इसको हम माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके इसका अध्ययन करते हैं तो इनकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। इसी राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जो ये राइबोसोम्स आपके होते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके इसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका अध्ययन करते हैं, तो पता ये चलता है कि इनके ऊपर राइबोसोम्स की अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये स्मूथ हैं। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स के निर्माण में सहायता करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एक्ट एज साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होते हैं, जितनी भी सारी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, उन सभी सारी सक्रिय कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड हेयर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द सेल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही जो आपके प्रोटीन का निर्माण हुआ है, ये पूरी की पूरी प्रोटीन जो है सेल में ट्रांसपोर्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से। फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। और जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इससे फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के निर्माण करने में सहायता करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब सेल के मेम्ब्रेन की बनने की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स इनका भी संश्लेषण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। किस फॉर्म में? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के रूप में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज a crucial रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके जो वर्टिब्रेट्स यानी कि जानवरों के जो समूह होते हैं उनकी जो लीवर सेल्स होते हैं, उनकी लीवर सेल्स में ड्रग्स यानी कि जो औषधियाँ या फिर जो विषैले पदार्थ होते हैं, उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और आपके कुछ फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और हैं जो कि आपकी इस वीडियो में नहीं है। कुछ फंक्शंस हम आप लोगों को और बता रहे हैं, उसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। और साथ साथ ये जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इट फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क आपका सेल में होता है, उस साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ साथ जो कोशिका की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो कि जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक क्रियाओं को भी करने में मदद करता है। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज स्पेशली प्रोटीन्स। और इनका सेल के अंदर नेटवर्क के रूप में उपस्थित होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसको मुख्य रूप से उस प्रोटीन्स को और जो भी ट्रांसपोर्ट के मटेरियल होते हैं उन सभी को आसानी के साथ अपने चैनल्स के माध्यम से ये पूरे सेल में फैला देते हैं, पहुंचा देते हैं। इट ट्रांसपोर्ट बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मीन्स साइटोप्लाज्म के बीच में तो हर एक जगह पहुंचाने का काम करते ही हैं मटेरियल्स और प्रोटीन को, लेकिन साथ साथ साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी मटेरियल्स के आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलिज सेल का पढ़ाया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न करिएगा और इसके जितने भी सारे फंक्शंस हमने आप लोगों को बताए हैं इन सभी को लर्न करिएगा। थैंक यू।